CLE सोसाइटीज के CBSE स्कूल चिकोड़ी। वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब स्वस्थ और ठीक होंगे, है ना बच्चों? तो आज के इस हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आइए बच्चों, आज हम यहाँ पर तीसरी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी क्लास में क्या सीखने जा रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हम एक अनेक भाग दूसरा, एक अनेक भाग दूसरा यानी कि पेज नंबर 22। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक अनेक भाग 2 देखने के लिए पेज नंबर 22 ओपन करना है। तो आइए पेज नंबर 22 ओपन कीजिए। ओके, तो आज का यह भाग कौन सा है बच्चों? तो ऑलरेडी हम यहाँ पर एक अनेक के बारे में हम अभ्यास कर चुके हैं। एक और अनेक यानी के यहाँ पर संख्या का बोध होता है। यस, यहाँ पर क्या होता है बच्चों? संख्या का बोध होता है, वचन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? वचन कहते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर शॉर्ट में वचन के बारे में हम अभ्यास कर चुके हैं। यस, तो एक अनेक यानी के वचन यानी कि नंबर्स का बोध होता है। नंबर्स यानी कि हिंदी में उसी को वचन कहते हैं। और वचन की परिभाषा क्या है? तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना बच्चों, बताइए वचन की परिभाषा यानी कि वचन किसे कहा जाता है? शब्द के जिस रूप से संज्ञा का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर वचन के बारे में, वचन किसे कहा जाता है, तो इसके बारे में एक अलग सा डिटेल क्लास मैं आपको यहाँ पर लूँगी। लेकिन आपको जानना है कि वचन किसे कहा जाता है और वचन के भेद कितने हैं। तो वचन किसे कहा जाता है बच्चों? शब्द के जिस रूप से संज्ञा का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यानी कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा में एक या अनेक या एक से अधिक होने का पता चलता है तो उसे वचन कहते हैं। यस, तो जैसे कि यहाँ पर लड़का, लड़के, पत्ता, पत्ते, बूंद, बूंदें, मैं, हम। यस, लड़का यानी कि एक वचन, और लड़का इसका बहुवचन रूप क्या होता है बच्चों? लड़के। हुड़गा, हुड़गरू। यस, ಹುಡುಗ ಹುಡುಗರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಮರಗಳು, ಎಲೆಗಳು. ಇದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು? ಏಕವಚನ, ಬಹುವಚನ, ವಚನ ಅಂತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಒನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್, सिंगुलर प्लूरल कहते हैं। यस, तो लास्ट क्लास में हम इसके बारे में अभ्यास कर चुके हैं। और वचन का जो भाग है या व्याकरण भाग के अंतर्गत आता है, इसे हम डिटेल में अभ्यास नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो चलिए आपको अपनी किताब में पेज नंबर 22 निकालना है। तो निकालिए बच्चों और देखिए वहाँ पर एक अनेक। तो लास्ट क्लास में हम एक अनेक के बारे में अभ्यास कर चुके हैं, जैसे कि गौरैया, यह गौरैया है, एक गौरैया है। तो बच्चों आप जानते हैं कि यहाँ पर यह एक के लिए तथा एक अनेक के लिए, यह जो है यहाँ पर क्या होता है बच्चों? यह शब्द जो है यह किसके लिए प्रयोग किया जाता है? यह एक के लिए, और यहाँ पर ए जो है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है बच्चों? यह अनेक के लिए प्रयोग किया जाता है। तो लास्ट क्लास में हम इसके बारे में अभ्यास कर चुके हैं। यस, तो लास्ट क्लास में हम अभ्यास कर चुके हैं ना। तो आइए आपको यहाँ पर क्या करना है, यह का प्रयोग और वे का प्रयोग आप जानते हैं। यह और ए का प्रयोग आप जानते हैं। यह का प्रयोग क्या होता है बच्चों? यह का प्रयोग पास की वस्तुओं के लिए होता है। यह का प्रयोग क्या होता है? पास की, यानी कि अपने पास नज़दीक की वस्तुओं के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों? यहाँ पर क्या हुआ है?
यहाँ पर यह नहीं वह का प्रयोग हुआ है। यस, यह का प्रयोग किसके लिए होता है? पास की वस्तुओं के लिए होता है, और यह एक के लिए और अनेक के लिए प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर हमें वह का दिखाई दे रहा है, वह शब्द हमें दिखाई दे रहा है, और वह शब्द जो है यहाँ पर क्या होता है बच्चों? क्या होता है बताइए? वेट एक मिनट। और यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों? वह शब्द जो है दूर की वस्तुओं के लिए, वह का प्रयोग क्या होता है बच्चों? दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। यस, वह एक के लिए, वह जो शब्द है एक के लिए, और वे जो है अनेक के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों? वह एक के लिए, वह शब्द जो है एक के लिए तथा वे जो है अनेक के लिए प्रयोग किया जा रहा है। और यहाँ पर वह शब्द जो है क्या हो रहा है बच्चों? यह शब्द जो है किसके लिए प्रयोग हो रहा है? दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग हो रहा है। यानी कि जो देर, दिस, देर, दीज है ना बच्चों? दिस यानी कि जो पास होती हैं, देर यानी कि जो दूर होती हैं, दिस, दैट कहते हो ना आप सब? यह, वह, दिस, दैट, हियर, देयर। यस, इस तरह से यहाँ पर भी क्या होते हैं बच्चों? वचन के अंतर्गत ये शब्द आते हैं। यह जो है पास की वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, वह जो है दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों? तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? छाता, छाते। छाता जो है एक वचन है, और छाते जो हैं अनेक यानी कि बहुवचन है। जहाँ पर एक का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं, और जहाँ पर एक से अधिक होने का या एक से अधिक का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। वचन के दो भेद हैं, एक वचन, बहुवचन। छाता, छाते। छाता एक वचन, उसका बहुवचन रूप क्या है बच्चों? छाते। वह छाता है, वह छाता है, यानी कि एक वचन के लिए वह का प्रयोग किया गया है, और दूर की वस्तुओं के लिए वह का प्रयोग किया गया है। वह छाता है, इसका बहुवचन रूप क्या है बच्चों? वे छाते हैं, वे छाते हैं। एस, यह वह वे। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। यह वह वे, यह यानी कि पास की वस्तुओं के लिए, और वह दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, तितली, तितलियाँ। नेक्स्ट क्या है बच्चों? तितली। तितली एक वचन रूप है, और इसका बहुवचन रूप क्या है? तितलियाँ। वह तितली है, वह तितली है, यानी कि हमसे दूर है। तितली जो है हमसे दूर है, और दूर की वस्तुओं के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। इसका बहुवचन रूप क्या है बच्चों? वे तितलियाँ हैं, वे तितलियाँ हैं। वह तितली है, वे तितलियाँ हैं। नेक्स्ट, पुस्तक। नेक्स्ट क्या है बच्चों? पुस्तक, और उसका बहुवचन रूप क्या है? पुस्तकें। पुस्तक, पुस्तकें। बहुवचन रूप क्या है? पुस्तकें। अगर आपको पुस्तकें दिया जाए और उसका एक वचन रूप लिखने के लिए कहा जाए तो पुस्तकें का एक वचन रूप क्या होता है? पुस्तकें। ओके, वह पुस्तक है, यानी कि हमसे दूर है। पुस्तक जो है वह हमसे दूर है, तो वह का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए किया जाता है। वे पुस्तकें हैं, इसका बहुवचन रूप क्या है? वे पुस्तकें हैं। नेक्स्ट देखिए वहाँ पर, नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट वहाँ पर देखिए गुब्बारा। गुब्बारा यानी कि बैलून, गुब्बारा। उसका बहुवचन रूप क्या है? गुब्बारे। गुब्बारा, गुब्बारे। वह गुब्बारा है,
वह क्या है बच्चों? गुब्बारा है। वे गुब्बारे हैं। वे क्या हैं? गुब्बारे हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर गुब्बारा, गुब्बारे। गुब्बारा एक वचन है और गुब्बारे बहुवचन हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए वहाँ पर, नेक्स्ट क्या है बच्चों? देखिए वहाँ पर घड़ा, जिसमें आप पानी भरते हो, पॉट। घड़ा, घड़ा क्या है? एक वचन है और घड़े बहुवचन रूप हैं। इस घड़े जो है बहुवचन रूप है। वह घड़ा है, वह घड़ा है। इसका बहुवचन रूप क्या है? वे घड़े हैं, वे घड़े हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए वहाँ पर आगे क्या है बच्चों? आगे जो है पत्ता, लीफ। पत्ता क्या है बच्चों? लीफ। लीफ का बहुवचन क्या होता है? लीव्स। यस, वह पत्ता है। वह क्या है बच्चों? पत्ता है। इसका बहुवचन रूप वे पत्ते हैं। यस, वह पत्ता है, वे पत्ते हैं। तो यहाँ आपने क्या सीखा बच्चों? एक और अनेक के बीच होने वाला अंतर। ओके, तो पहला वर्ड क्या है बच्चों? छाता, छाते। तितली, तितलियाँ, यानी कि एक से अधिक। पुस्तक, पुस्तकें। गुब्बारा, गुब्बारे। घड़ा, घड़े। पत्ता, पत्ते। ओके, आपसे यहाँ पर एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे बताइए बच्चों? एक वचन दिया जाएगा और उसे बहुवचन रूप लिखना होगा, या फिर उस बहुवचन रूप दिया जाएगा, उसे एक वचन रूप में लिखने के लिए कहा जाएगा। तो आपको क्या करना है बच्चों? इस वचन भाग को आपको जानना बहुत आवश्यक है। ओके, तो चलिए बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का यह क्लास आपकी समझ में आ चुका होगा। यस, तो इसे आपको क्या करना है बच्चों? रीड करते हुए 2 टाइम्स लिखना है और एक अनेक के बारे में या एक और अनेक के बीच होने वाले अंतर के बारे में आपको जानना है। ओके, तो आपको क्या करना है बच्चों? आज की क्लास में जो दिया गया है उसे 2 टाइम्स लिखना है और इसे रीड भी करना है। तो आशा करती हूँ कि आज का यह क्लास आपकी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। ओके, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।